बाबा के ज्ञान में युक्ति है और जो सुन ले धारण कर ले उसकी नियुक्ति जरूर है। और जो यहाँ बाबा के दरबार में आ जाए उसकी हाजिरी पक्की है। बाबा का ज्ञान सुनना, बाबा से योग लगाना, माना बाबा से योग का मतलब होता ही है बाबा के साथ में एक रिश्ता बना लेना। जब तक आप उनसे रिश्ता नहीं बनाते तब तक आपको परमात्मा की याद नहीं आ सकती। समय प्रमाण हम उन्हें याद करेंगे तो हमारे कोई काम बनने की बजाय मेहनत भी लगेगी और बिगड़ेंगे भी। तो बिना किसी बिगड़े हुए कार्य को बिगड़ने से पहले ही यदि हम परमात्मा से रिश्ता जोड़कर उनकी याद में रहें तो कोई काम बिगड़े ही ना। आज 20 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। बाबा ने कहा जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत से आपका ब्रेन वॉश होता है, गीता ज्ञान से ब्रेन वॉश होता है। गीता का यदि आप अर्थ निकालें तो उसका मतलब ही है समझ। जो परमात्मा समझदार है, एक ही दुनिया में समझदार ईश्वर है, वो हम आप बच्चों को आकर समझ से समझदार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत है ना उससे बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर बाबा ने कहा सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस नहीं हो सकती, पीस हो ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं चाहे आप यज्ञ रचा लें, कॉन्फ्रेंस कर लें, आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन शांति पाठ उस यज्ञ को शांति के लिए यज्ञ करते हैं, उसमें स्थूल वस्तुओं को हवन में आहुति देते हैं। अब उस काले पीले सफेद स्थूल वस्तुओं के हवन में स्वाहा करने से विश्व में शांति आ ही नहीं सकती। विश्व में शांति तभी आए जब परमात्मा आकर के हम बच्चों को अशांति का कारण बताए, संसार में जो दुख है उसका कारण समझाएं और उस दुख के कारणों को, अशांति के कारणों को, जो 5 विकार हैं उन अशांति और दुख के कारणों को जब परमात्मा हमें रूबरू कराए उन बातों से, तब फिर हम उनका दान दें, उसकी आहुति दें इस रुद्र यज्ञ में, है ना। ज्ञान रुद्र यज्ञ कहते हैं ना। तो बाबा ने ये यज्ञ रचा है विश्व शांति के लिए। तो बाबा बच्चों को कहते हैं जो तुम्हारे 5 विकार हैं उसकी आहुति देना है। योग अग्नि से तुम्हारे पाप विकर्म विनाश होते हैं, जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो बाबा कहते इस तरह से कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें तो पीस नहीं हो सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भवके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। नशा होना चाहिए लेकिन परमात्मा के ज्ञान का नशा हो। नशा होना चाहिए लेकिन देह भान का नहीं, हम देही आत्मा है, आत्मा का नशा होना चाहिए। प्यार हो लेकिन आत्मिक स्नेह हो, आत्मा को देखे, साक्षी होकर के ड्रामा को देखे, तब फिर बाबा कहते हैं इस तरह से आपको समझाना है और इस तरह से आपको प्रेम से, पवित्रता से मुझ बाप को प्रत्यक्ष भी करना है।
गीत है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। जब भक्ति होती है तो दुख होता है, और जब ज्ञान होता है उससे सुख होता है। बाबा कहते हैं बहुत सहज है ये फर्क बताना, यह तो बहुत सहज है। और जैसा कि हम बच्चे इस बात को, महावाक्य को बहुत मनन चिंतन भी करते हैं कि जब द्वापर से मनुष्य आत्माओं को देह अभिमान 5 विकारों में आया, तो ये 5 विकार ही कारण थे दुख के। उसी से जब भक्ति शुरू हुई, भगवान को याद किया दुख में आकर, तो फिर वही रात के नाम से बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर और कलयुग ये भक्ति चली। भक्ति में आप दुख में रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप सभी दुखी हो जाते हैं माया रावण से। रावण जैसे ही आपकी दुनिया में एंट्री मारता है, वैसे ही दुख हो जाता है और दुख से मुझे पुकारते हैं। लेकिन भक्ति इनडायरेक्टली होती है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ किसी को भी ज्ञान, किसी को भी पहचान नहीं होती है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब मैं आता हूँ संगम पर, है ना, पहले पे अभी बाबा कहते पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, द्वापर से जब कदम रखते हैं फिर भी अभिचारी हो जाती है। अभी तो देखो 5 तत्वों की भूत पूजा बाबा कहते जैसे वो होती है, तो ये रात है बाबा कहते। लेकिन अभी जिस समय हम प्रेजेंट स्थिति में हैं, ये जो प्रेजेंट समय है वो संगम युग है। तो संगम युग भी बाबा ने कहा 100 साल का है, और संगम में बाबा आते हैं तो अभी 87 वर्ष ऑलरेडी बीत चुके हैं, अब 88 साल शुरू होगा। तो इस संगम युग पर परमात्मा आकर के हमें परमात्मा अपनी पहचान देते हैं, हमारी आत्मा के सद्गुणों के बारे में, हमारे आत्मा के संस्कार का हमें बताते हैं। और हम जब वो उन संस्कारों को वापस लेकर के अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं, तो हमारी आत्मा प्योर बनती है। और जब हम पवित्रता से भरपूर हो जाते हैं, तो हम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। तो इसे बाबा ने ज्ञान का नाम दिया। ज्ञान से तुम कहाँ जाते हो? नई दुनिया में, सुख की दुनिया में। तो इस तरह से रात और दिन का फर्क है भक्ति और ज्ञान में। भक्ति बाबा ने कहा है कि किसी भी तरीके से करते हैं सभी, लेकिन जानते पहचानते उसमें नहीं है, बल नहीं होता, शक्ति नहीं होती है। तो कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। अच्छा, भगत कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा को पुकारती है इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है ड्रामा में, क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं हाँ, बड़ी भूल है। वो सब समझ ही गए होंगे कौन सी भूल, जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता तो भारत में ही है, भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठ वासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। 2 ही संप्रदाय है, एक ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। अभी इस संसार में पूरे विश्व में व्याप्त रावण ही है। जो सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है। अशोक वाटिका में रहते हैं जहाँ कोई शोक नहीं है। यहाँ शोक ही शोक है। तो अभी रावण की शोक वाटिका में है आत्माएं, है ना। तो बाबा कहते फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप क्या करते हैं? फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, अद्वैत राज्य। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म।
धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वह कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंचते ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंचते ऊंच कौन सा धर्म है वह तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे, यूरोपवासी यूरोप धर्म तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए, गद्दी नशीन उनको करना चाहिए। बाकी तो सब हैं उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप, तो वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, जिसे भक्ति में हटा दिया है। बाबा कहते हैं जिसने बनाया, जिसने रचा, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सृष्टि की रचना करी, उसे हटा दिया। इसीलिए और मूंझ गए, कृष्ण को डाल दिया जो सतयुगी फर्स्ट प्रिंस सतो प्रधान वाली अवस्था। वहां किसी तरह का कोई विकार नहीं, तो भला उसको दुख या वो किसी को दुख कैसे दे सकते, किसी को कैसे मार सकते। तो यह सब बातें बहुत ही बड़ी भूल के कारण ही हुई हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे, उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे, वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो बच्चे तो बाबा कहते हैं कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है, वह है जगत पिता की बेटी जगदम्बा। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगत अम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। बहुत सारे निमित्त बाबा के बच्चे, सेवाधारी बच्चे, रूहानी सेना। तो बाबा कहते उनसे पूछ सकते हैं उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली है, हाँ पूछ सकते हैं। तो बाबा कहते इस तरह से नॉलेजफुल
गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे, निराकार है तो कैसे देंगे, जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं यह आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो बाबा कहते हैं यह धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। अब अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर यह सब धर्म रहेंगे ही नहीं, बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना वापस हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। जो पीस को खत्म करते हैं वो भला पीस को कैसे स्थापन करेंगे। तो यह तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। फादर शोध सन श्री बाबा ने पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉड गॉडेस ऑफ नॉलेज। श्री बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भवके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भवके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर हैं, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसा थोड़े ही सब एक ही एक हैं। नहीं, सब धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती हैं। समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी, जिसको ज्यादा जास्ती बाबा याद रहेगा ना, उसकी पावर अच्छी रहेगी। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। तो बाबा कहते जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। तो योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उनका नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, हम कामी कपटी हैं। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ी। मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपियों को बहुत देह अभिमान है, समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े।
यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है। अच्छा, यहाँ अधर कुमारी कई दफा बाबा ने समझाया है। अधर कुमारी, कन्याएं, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियां, है ना। तो माताएं इस तरह से बाबा ने जो बताया, तो अधर कुमारी अर्थात जिनका लौकिक में विवाह हो जाता, उसके बाद में वो परमात्मा को मानते हैं, है ना। जब अलौकिक जन्म होता है, ईश्वरीय नॉलेज में आते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ उसको धारणा में लाते हैं, जो जिनकी शादी हो जाती है वो अधर कुमार, अधर कुमारियां कहलाते हैं, है ना, ज्ञान में चलने से। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो अधर कुमारी का राज कोई समझते नहीं। भल शादी की हुई है तो भी तो ब्रह्म कुमारियां हैं। आज बाबा ने क्लियर किया। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर हैं, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे। प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी, है ना। पीछे से बाबा क्या कहते हैं कि त्रेता में तो सारे आएंगे नहीं, लेकिन फिर जैसे ही सतयुग की एंडिंग शुरू होगी, सतयुग चलते रहेगा तो धीरे 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 जास्ती फिर वृद्धि होती है ना। फिर द्वापर से तो और धर्म आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नंबरवार दर्जे जरूर है, वहां भी कोई दास दासियां होंगी, है ना। अब सतयुग में भी ऐसे तो नहीं सिर्फ महाराजा महारानी से चल जाएगा, है ना। वहां भी तो बाबा कहते हैं उनके महल में नौकर चाकर, फिर उनके महलों में जो नौकर चाकर होंगे उनके नौकर चाकर, ऐसे प्रजा भी चाहिए। 8 डिनाइस्टी बाबा ने बोला चलती है ना। तो 8 डिनाइस्टी, फिर 8 डिनाइस्टी में 8 प्रिंस प्रिंसेस भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो महिमा है, सबसे ज्यादा जिनका गायन है वो कृष्ण और राधे का है, लक्ष्मी नारायण का है ना। लेकिन सिर्फ लक्ष्मी नारायण से राज्य नहीं चलता, वहां भी कोई दास दासियां होंगे। तो बाबा ने कहा जैसा पुरुषार्थ वैसे ही वहां पद मिलेंगे। फिर जो कमती होंगे फिर वो त्रेता में आ जाएंगे। त्रेता के अंत तक बाबा के सारे बच्चे आ जाते हैं। तो इस तरह कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती हैं उसके लिए तो जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं, देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, वह छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है। बाबा कहते हैं ना, समझदार वो नहीं है जिसकी उम्र ज्यादा है, समझदार वो है जिसके अंदर समझ हो, चाहे फिर वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। उम्र से समझ की बात नहीं, समझ से बड़ा इंसान होता है। तो बाबा कहते बुद्धि का खेल है सारा, है ना। बुद्धि नहीं है तो वो छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है। देखो अब यहाँ कोई का जल्दी छोटे उम्र में या ज्ञान में चलते चलते बाबा के युगल बन गए दोनों, है ना। युगल दोनों भाई बहन बन करके रहे और ग्रस्त में रहे और शरीर छूट गया। अब दूसरे कहीं ना कहीं सेवा के लिए बाबा तत्पर रखते हैं तो वो जो दूसरे कहीं जाके फीचर्स, घर बार, माता पिता सब बदलेंगे, देश बदलेगा, काल बदलेगा। तो इस तरह से वो जाते हैं और जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते 5-7 वर्ष की आयु में फिर वो बाबा का ज्ञान देने शुरू कर देते हैं। तो वो आत्मा जो इधर से गई तो वो संस्कार लेकर के गई, तो वो संस्कार उसके साथ साथ फिर जैसे ही उसको बोलने का आता है तो उसको फिर चलने लग जाती है। बुद्धि बाबा कहते बड़ी अच्छी होती। तो सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते, कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइंड बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, मीठी मीठी सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है, गाया जाता है ना। मंगलम भगवान विष्णु, अभी मंगलम है, मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं,
विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब व सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। अपने भाग्य को सराहो, अपने भाग्य को खूब 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 बल से भरने के लिए, उसे उज्जवल करने के लिए अपने भाग्य को दिन रात सराहो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं जन्म से ही क्या है, लकी हूँ, लकीएस्ट हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की परम प्रिय आत्मा हूँ, मैं ज्ञान सूर्य की मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आपको रटना नहीं है, अनुभव के साथ हर एक स्वामान में टिकना है, उसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने में अंदर ले जानी है बातों को, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो कोई हो नहीं सकता दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया। देखो बाबा ने देवी देवताओं को भी कहा कि वो तुम बच्चों से श्रेष्ठ नहीं है, वो दुनिया श्रेष्ठ नहीं, ये संगम युग है श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण बच्चे आकर के बाबा से मिलना, बाबा से पालना लेना, बाबा से रिश्ता जोड़ना, बाबा से तीनों कालों चारों युगों का 84 का चक्र समझना, यहाँ सुख दुख हर बात में, रिश्ते नातों में जो भी आपके है सब कुछ यहाँ ही समझना है। आदि मध्य अंत का ड्रामा और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी यहाँ ही समझना है ना। तो बाबा देखो कहते हैं कि वो दूसरे नंबर पे रहेगा, क्या, विष्णुपुरी। तो बाबा कहते हैं वह देवी गोद हो जाती, अभी ईश्वरीय गोद है, यह तो उच्च ठहरी ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे अम्बा के भी मंदिर हैं, वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं, यह देलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो ना सके, जितना तुम ब्राह्मणों को समझते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है, अब बाबा ने समझ दी, अब हमारी तो है नहीं तो हम भी तो ऐसे ही थे। तो जितनी तुम्हारे में समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं, क्योंकि जो भी समझ है वो यहाँ ही रह जानी है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नर्क को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते, ऐसे बच्चों ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन है दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में
रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। वैसे भी बाबा कहा करते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं ना, वो आपस में कभी किसी के प्रति गलत भावना, शुभ भावना रख नहीं सकते, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो तो आत्मा है। तो विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं मेरे बच्चे हैं। यदि तुम साक्षी होकर के देखोगे तो सब आपस में भाई भाई हैं। तो एक भाई दूसरे भाई से कैसे अशुभ भावना, कैसे द्वेष घृणा रख सकता है? तो दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको इसी प्रैक्टिस में रहना है कि आत्मिक दृष्टि से देखना है। किसी को कुछ ड्रामा, किसी को कुछ ड्रामा मिला है, सबका एक सा ड्रामा हो ना सके, है ना। किसी को कुछ, और जो आपके आसपास हैं वो आपके ही पुराने हिसाब हैं। तो बाबा ने पहले कहा भी, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार।